आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो इसमें बेस्ट बेस है कि पावर को स्टेबलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा 2019 में सॉरी इसके अलावा एम्पावरमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया और इसराइल, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो सऊदी अरेबिया और इसराइल है वो लोग बीच में आ जाएंगे, वो लोग चले जाएंगे ईरान का साथ देने के लिए, वो लोग बीच में आ जाए, दिस विल बी अगेन वेरी हेडेक फॉर द अमेरिका, ये भी उसकी सरदर्दी बन जाएगी। और उसके अलावा अगर इन्होंने इसको ईरान को अपने साथ में नहीं मिलाया तो तेल की कीमत 4% तक इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ जाएगी, और जो पीस प्रोसेस हो रहा अफगान में वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, क्योंकि तालिबान अगर अफगान से उसमें तालिबान अफगान में अगर अपने आप की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बनाना चाहता है, अगर तालिबान को वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उस तरीके से नहीं मिली जैसे मिलनी चाहती, तो तालिबान कहीं ना कहीं अपना रुख किसी और कंट्री में यानी ईरान जैसे जगह पे भी कर सकता है। सो दीज आर द थिंग। इंडिया पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंडिया का 84% जो ऑयल डिपेंडेंसी ईरान के ऊपर ही इंडिया की, तो इंडिया के ऊपर में बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अफगान पीस प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इंडिया इसका कहीं ना कहीं पार्ट है। अगर अफगान पीस प्रोसेस ठीक से नहीं जाएगा तो अगेन दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए मिडल ईस्ट में, क्योंकि इंडिया अपना चाबार पोर्ट बना रहा है कहाँ पे? ईरान में। ईरान में चाबार पोर्ट बना रहा है जिसका रास्ता कहीं ना कहीं अफगान से भी होके जा सकता है, अगर वो रोड के रास्ते जाना चाहे, पानी के रास्ते जाना चाहे तो एक अलग बात है, लेकिन अफगान के रास्ते से होके जाना चाहता है तो वो चाबार पोर्ट बना सकता है। अफगान के साथ में हमारे स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे रहे पहले से, अगर वहां पे पीस टॉक नहीं हो पाया सक्सेसफुल तो इंडिया के लिए सरदर्दी हो जाएगी। इसलिए राइटर का मानना है कि इंडिया यूएस और ईरान को अपने सभी कॉन्फ्लिक्ट को भी खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा संडे के इंडियन एक्सप्रेस में पेज नंबर 19 के ऊपर में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का मतलब क्या होता है? अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं किसी भी इकोनॉमी में, अगर ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देती है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत में ये स्कीम निकाली गई, इफ यू आर इंक्रीजिंग मोर इन द मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोसेस को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। इंसेंटिव क्या दिया जाता है? टोटल प्रोडक्शन के ऊपर 4% से लेकर 6% तक की सब्सिडी दी जाती है आपकी कॉस्ट के ऊपर में, ये इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव लिंक स्कीम में इससे पहले फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल की ही प्रोसेसिंग थी, लेकिन अब इसमें मोबाइल फोन्स को और उस मोबाइल फोन के एलाइड इक्विपमेंट्स को, जो साथ में इक्विपमेंट्स लगते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी को और मेडिकल डिवाइसेस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। अगर आप ये सब चीजों का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी आपको जो है कहीं ना कहीं सब्सिडाइज मिलेगा आपकी कॉस्टिंग के ऊपर में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी इंडियन एक्सप्रेस में, यानी कि आप अब आत्मनिर्भर की जो बात बोली जा रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोडक्शन बढ़े और हमें सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़े। हमारा सीएडी है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, बिकॉज मोर इंपोर्ट और लेस एक्सपोर्ट इट विल इंक्रीज द सीएडी। तो सीएडी को कम करने के लिए भी कहीं ना कहीं इस चीज का जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का सहारा लिया जा रहा है। पेज नंबर 11 द हिंदू के पेज पे कल एक इंपॉर्टेंट खबर थी सेबी की। सेबी अलाउज न्यू फंड कैटेगरी। अभी तक जो सेबी के पास में फंड कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की, वो 3 कैटेगरीज है, एक तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप्स यानी कि छोटी कंपनियों में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, छोटी कंपनियों में, उसके बाद में मीडियम कंपनियों में, उसके बाद में बड़ी कंपनियों में। तो कैप्स मतलब कंपनियों में लगाना चाहिए, स्मॉल मिड और लार्ज उनकी इन्वेस्टमेंट के एरिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। लेकिन अब इन्होंने एक और सेबी ने एक लोगों को लुभाने के लिए एक और इन्होंने सोल्यूशन दिया है कि आप जो है फ्लेक्सी कैप्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें कि फ्लेक्सी कैप में ये बात बोली जाएगी मोस्ट ऑफ द 65% जो पैसा होगा वो मिड कैप्स में ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। मिड कैप्स का मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जिसका ज्यादा जो लिंक जो होगा वो इंडिया पे डिपेंडेंट होगा, कम होगा इंटरनेशनल मार्केट पे, थोड़ा बहुत एशिया में हो सकता है, लेकिन ऐसी कंपनी जिसका ज्यादा इंटरनेशनल होगा, जैसे कि अगर मैं बात लेकर जो इन्फोसिस, जो कि ज्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट वगैरह करती है, इंडिया में उसका इन्वेस्टमेंट होता है उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल डिपेंडेंसी उसकी ज्यादा इन्फोसिस की। तो अगर इस तरह की कोई कंपनी है तो वो लार्ज कैप में आएगी, लेकिन अगर कोई उससे छोटी कंपनी है जो कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल लेवल पे नहीं करती तो वो मिड कैप में आएगी, और उससे भी कोई छोटी कंपनी है तो वो स्मॉल कैप में आएगी। तो अब फ्लेक्सी कैप के हिसाब से 65% जो पैसा है, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो फ्लेक्सी कैप को चूज करते हो तो 65% आपका पैसा है वो मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा, रेस्ट किसी और जगह किया जा सकता है। ये सेबी की नई गाइडलाइन है। अगर ऐसा होगा तो इंडिया शायद आने वाले टाइम में न्यू हार्डवेयर हब भी बन सकता है। अगर ये सब चीजें बहुत सही रही तो इंडिया कैन बी द न्यू हार्डवेयर हब। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है पेज नंबर 8 से, 4 न्यू डाइवर्सिटी साइट्स इन कर्नाटका। कर्नाटका में 4
जो है 4 नई डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी साइट्स आई हैं। डाइवर्सिटी साइट्स को कैसे, बायोडाइवर्सिटी साइट को कैसे उनको बताया जाता है कि हाँ दीज आर द बायोडाइवर्सिटी साइट, इसके क्या क्या प्रोजेक्शन होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, इनको एक बार आप जरूर गूगल कीजिएगा, जरूर देखिएगा, जरूर पढ़िएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है एक कोलार डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद में दूसरा अचिक अचिक बलपुरा, उसके बाद दक्षिण कर्नाटका, उसके बाद बेंगलोर। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये 4 बायोडाइवर्सिटी साइट्स को अनाउंस किया गया है कर्नाटका की सरकार के द्वारा, ये 4 बायोडाइवर्सिटी साइट्स है। अब इनको जितने भी यहाँ पे स्पीसीज वगैरह है इनमें देखा जाएगा, स्पीसीज किसी चाहे पेड़ पौधों की होगी, चाहे जानवरों की या पक्षियों की, कोई भी तरह की स्पीसीज, अगर उनकी जनसंख्या कम है तो उनको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अगर पानी का संरक्षण करना है, वहां पे सेंचुरी बनानी है, तो वो कैसे कर सकते हैं। और ये सब चीजों को डेफिनेट सी बात है इन्वायरमेंटल मोर फ्रेंडली बनाने के लिए, क्लाइमेट में इंक्रीजिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये सब एक्शंस लिए जाते हैं। So this is all from my side for today's this current affair series of 9th of November 2020। और मैंने इसमें कल के भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स कवर किए हैं। बट इफ यू हैव एनी डाउट, इस पूरी सीरीज में कोई भी डाउट है तो डू आस्क मी, मुझे कमेंट इसमें जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दिस वाज वीरेंद्र इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई वाज डिस्कसिंग करंट अफेयर फॉर 9th of October and 8th of October, sorry 9th of November and 8th of November।